दिल्ली में चल रहे स्टार्टअप महाकुंभ के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन, उद्यमियों और निवेशकों को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी, आज से भरे जाएंगे नामांकन। 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को होगा मतदान। झारखंड में भी चुनावी हलचल तेज। झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रोन्नति में दिए जाने वाले आरक्षण पर लगाई रोक। राज्य सरकार की ओर से 2003 में लाया गया संकल्प अगले आदेश तब अब नहीं होगा प्रभावी। और राज्य के कई हिस्सों में आज और कल तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। मौसम में बदलाव से तापमान में 3 से 4 डिग्री की आई गिरावट। 22 मार्च से साफ होगा मौसम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान भारत मंडपम में मौजूद उद्यमियों और निवेशकों को प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक ऐसा मंच है जो स्टार्टअप, इनोवेटर्स और उभरते उद्यमियों की दुनिया से संबंधित पक्षों को एक साथ लाता है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप की दुनिया में भारत की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व रही है। आज जब देश 2047 के विकसित भारत के रोडमैप पर काम कर रहा है, ऐसे समय मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप महाकुंभ का बहुत महत्व है। बीते दशकों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं और इसलिए स्टार्टअप की दुनिया के आप सभी साथियों का इस महाकुंभ में होना बहुत मायने रखता है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया चल रही है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को पूरा हो रहा है। चुनाव 7 चरणों में होंगे और सभी सीटों के लिए मतों की गिनती 4 जून को होगी। 19 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव होने हैं और जो तमाम राज्य हैं वो आपको बताएं, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ में होंगे चुनाव। जी हाँ, बिल्कुल। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यहाँ भी मतदान होंगे। इसके अलावा नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और त्रिपुरा में भी वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार में भी वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में भी चुनाव होंगे। तो 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से नामांकन भरने की प्रक्रिया है।
इधर झारखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने प्रमंडलवार तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। इस सिलसिले में कल उन्होंने चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल के सभी वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के साथ साथ मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर भी जोर दिया। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही झारखंड के सभी जिलों में चुनावी उत्सव का माहौल शुरू हो गया है। राज्य की 14 संसदीय सीटों में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बाबा नगरी के रूप में मशहूर देवघर जिला इसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। देवघर जिले में लोकतंत्र के महापर्व को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। यहाँ 1 जून को वोट डाले जाएंगे। देवघर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर का कहना है कि यहाँ भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इश्यू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन वो 7 मई 2024 को किया जाएगा और फिर नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी जो तिथि रहेगी वो 14 मई 2024 रहेगी। पोलिंग का जो दिन निर्धारित है वो 1 जून 2024 निर्धारित है। काउंटिंग ऑफ वोट्स 4 जून 2024 को किया जाएगा। देवघर जिले में कुल 10,95,849 मतदाता हैं। इनमें पुरुषों की संख्या 5,69,956 और महिलाओं की संख्या 5,25,883 है। जिले में ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 10 है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी की माने तो जिले में 20 से 29 वर्ष के मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक 2,87,309 है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि देवघर जिला के अंदर टोटल इलेक्टर्स जो हैं वो 10,95,850 है, जिसमें कि मेल और फीमेल्स का जो अनुपात है वो बराबर का है, ऑलमोस्ट बराबर का है। मेल इलेक्टर्स हमारे यहाँ पे 5,69,000 हैं, फीमेल इलेक्टर्स 5,25,000 हैं। टोटल पोलिंग स्टेशंस की संख्या 1245 है और ये पोलिंग स्टेशंस 1,073 बिल्डिंग्स में मौजूद हैं हमारे यहाँ। देवघर जिले में 1245 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 130 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 149 को अति संवेदनशील माना गया है। इन बूथों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। देवघर से मनीष की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पलामू जिले में बिहार से सटे इलाकों में पुलिस सक्रियता बढ़ गई है। इस कड़ी में जिले के मनातू थाना क्षेत्र से पुलिस ने शराब की बड़ी खेप बरामद की है। शराब वाहन में लादकर बिहार से लाई जा रही थी। पलामू के पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेसर ने बताया कि शराब जब्त कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पलामू जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बरामद विस्फोटकों के मामले में पुलिस ने खनन कंपनी के सुपरवाइजर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र से विस्फोटक समेत कई सामग्रियां बरामद की थी। पूरे मामले की तहकीकात के बाद पुलिस को पता चला कि ये विस्फोटक और सामग्री एक खनन कंपनी की थी। देश में सफलतापूर्वक लोकसभा चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग तैयारियों में लगा हुआ है। इसी बीच पोस्टल वोटिंग को लेकर नई अधिसूचना जारी की गई है। आयोग ने अधिसूचना में कहा कि अब मीडिया कर्मी भी पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर सकेंगे। पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने का अधिकार मिल गया। दिल्ली में मीडिया कर्मी जो मतदान के दिन कवरेज के लिए आयोग के द्वारा अधिकृत हैं, वो डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालने का विकल्प जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। और इसके अलावा मीडिया कर्मी उस संसदीय क्षेत्र के संबंधित डीईओ आरओ के कार्यालय से फॉर्म 12D प्राप्त कर सकते हैं, जहां वो मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हैं। चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की घोषणा करते हुए पत्रकारों से ये वायदा किया था। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब इस वर्ष 16 जून को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा पहले 26 मई को आयोजित होने वाली थी। आयोग ने आगामी आम चुनाव के कारण ये कदम उठाया है। लोकपाल ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए हैं। मोइत्रा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज कर जांच की जाए। इसके साथ ही लोकपाल ने जांच एजेंसी को 6 महीनों में
रिपोर्ट भी देने के लिए कहा। दरअसल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष के पास एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें दावा किया गया था कि मोइत्रा ने संसद में सवाल उठाने के बदले रिश्वत ली थी। संसदीय प्रश्नों के लिए नगद आरोप पर एथिक्स कमेटी की जांच के बाद पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर संसदीय क्षेत्र से सांसद रही मोइत्रा को पिछले साल 8 दिसंबर को संसद के निचले सदन से निष्कासित कर दिया गया था। प्रमोशन में एसटी/एससी को आरक्षण देने के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार का 31 मार्च 2003 को जारी संकल्प अब प्रभावी नहीं रहेगा। अदालत ने कहा कि सरकार जब तक सुप्रीम कोर्ट के एम नागराज और जनरल सिंह के मामले में जारी गाइडलाइन के मुताबिक नियमावली नहीं बना लेती, तब तक प्रमोशन में आरक्षण पर रोक रहेगी। दुमका के बहुचर्चित पेट्रोल कांड में अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत ने दोषी शाहरुख हुसैन और नईम की सजा के बिंदु पर 28 मार्च को सुनवाई करेगी। उसके अभियुक्तों को दोषी पाया गया मार्च 2024। झारखंड उच्च न्यायालय में कल सूचना आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित अवमानना याचिका समेत राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त रहने को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सूचना आयुक्त, लोकायुक्त और अन्य संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। रांची के बरियातू रोड स्थित बर्लिन अस्पताल की जमीन मामले में ईडी के अधिकारी आज आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमारी से पूछताछ कर रहे हैं। इससे पहले कल ईडी के अधिकारियों ने हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा से साहिबगंज में अवैध खनन मामले में करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। श्री राधाकृष्णन पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी देखेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राजद नेता अवधेश सिंह यादव की गिरफ्तारी की मांग की है। श्री सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी का एक वीडियो वायरल हुआ है। श्री मरांडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा कि अपनी हार को करीब आता देख ठगबंधन की सभी पार्टियां और उनके नेता अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का 50वां परेड दिवस देश भर में समारोह पूर्वक मनाया गया। राजधानी रांची में भी इसका आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सीआरपीएफ के डीआईजी शीलनिधि झा शामिल हुए। उन्होंने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और परेड की सलामी ली। राज्य के मांडू विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक जेपी पटेल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। गौरतलब है कि 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा से निष्कासित किए जाने के बाद श्री पटेल बीजेपी में शामिल हुए थे। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जेपी पटेल के पार्टी में आने से झारखंड में कांग्रेस मजबूत होगी। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। राज्य सरकार ने झारखंड सेवा संहिता 2000 के प्रारूप को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत महिला कर्मियों के साथ पुरुष कर्मियों को भी पितृत्व अवकाश मिलेगा। राज्य सरकार ने 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में यह निर्णय लिया है। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त बाल किशोर मुंडा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने दिव्यांग और वरिष्ठ मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न सुविधाओं का आकलन किया। पलामू प्रमंडल के लातेहार में आयुक्त ने मनिका एवं लातेहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के विभिन्न मतदाता केंद्रों का भ्रमण किया। राज्य सांसद संजय सेठ पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष और पद्म भूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा का आशीर्वाद लेने उनके आवास पहुंचे। उन्होंने कड़िया मुंडा के पैर छूकर उनसे जीत का आशीर्वाद दिया और कहा कि झारखंड के अभिभावक का आशीर्वाद मिलना सौभाग्य से कम नहीं है।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बोकारो के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव के निर्देश पर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों पर चेक नाका लगाकर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान प्रतिनियुक्त स्टैटिक निगरानी दल सभी छोटे बड़े वाहनों के साथ लग्जरी वाहनों की भी तलाशी ले रही है। जिला स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने लातेहार की उपायुक्त गरिमा सिंह से मुलाकात की। उन्होंने डीसी को एक ज्ञापन सौंपकर कार्य पर लौटने की जानकारी दी। दरअसल 5 सूत्री मांगों को लेकर राज्य स्तरीय कमेटी के आह्वान पर राजभवन के पास 253 दिनों से धरना दिया जा रहा था। सरकार से वार्ता के बाद अब धरना समाप्त हो गया है। गोड्डा जिले में ठेकेदार के द्वारा किए गए कार्यों के बदले भुगतान नहीं करने पर कोर्ट के आदेश पर ललमटिया कोलियरी के एरिया के ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। मामला देवघर कोर्ट से जुड़ा हुआ है। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत नागाडी गांव स्थित कुएं से एक शव बरामद किया गया है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। चतरा जिले में सीआरपीएफ के एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह घटना जिले के वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के केरीमू पोस्ट की है। इसके पीछे के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि पारिवारिक कलेश की वजह से जवान ने आत्महत्या की है। हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र के नवाटाड़ में जिला खनन पदाधिकारी ने बीती रात बालू स्टॉक यार्ड में छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में अवैध रूप से भंडारित 20,000 सीएफटी बालू जब्त किया गया है। इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। पति की हत्या के सनसनीखेज मामले में धनबाद जिले एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने दंदली राजगंज निवासी आरोपी मालती देवी को उम्र कैद एवं 13,000 रुपए जुर्माने की सजा दी है। 16 मार्च को अदालत ने उसे दोषी करार दिया। बर्फानी बाबा अमरनाथ यात्रा की तिथि घोषित होने का श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार है। दरअसल पिछले साल यात्रा की तिथि देरी से जारी हुई थी। पंजीयन की प्रक्रिया 17 अप्रैल से शुरू हुई थी। ऐसे में पंजीयन के बाद रिजर्वेशन कराने पर कई यात्रियों को रिजर्वेशन नहीं मिला था। और पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा की तारीख घोषित होने का श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार है। जम्मू कश्मीर के राजभवन में आज श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की अहम बैठक प्रस्तावित है। इसमें यात्रा तिथियों की घोषणा की जा सकती है। तिथियां घोषित होने के बाद अप्रैल में अग्रिम यात्रा पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बोर्ड ने पवित्र गुफा सहित अन्य ट्रैक पर बर्फ हटाने और दूसरे कार्यों के लिए निविदाएं भी जारी की हैं। इसमें अप्रैल मई के बीच बर्फ हटाकर यात्रा की तैयारियां की जाएंगी। जम्मू कश्मीर के निर्धारित अस्पतालों में यात्रियों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे। बंगाल की खाड़ी में बने एंटी साइक्लोन का असर झारखंड में दिखाई पड़ रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज और कल तेज हवा के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। पिछले 2 दिनों से रांची और अन्य जिलों में हो रही बारिश के कारण तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इस कारण लोगों को एक बार फिर ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 22 मार्च से मौसम साफ होगा। जो सिस्टम है वो नॉर्थ की तरफ में बढ़ रहा है। बिहार में भी इसका असर देखने को मिला है। तो इस सिस्टम का जो असर है वो आज में और कल में भी इसका असर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से झारखंड में कई स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। साथ साथ में कुछ स्थानों पे भारी बारिश, गर्जन और तेज आंधी की भी संभावना जताई जा रही है। अगर चेतावनी की हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोग मैप में देखते हैं कि देखिए आज के लिए जो चेतावनी है तो इसमें ठंडर और गस्टी विंड मतलब गर्जन और तेज हवाओं का जो आप ऑरेंज में देख रहे हैं, तो इन डिस्ट्रिक्ट्स में गर्जन और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसमें तेज हवाएं थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के समय में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चल सकते हैं। और जो इलाके पीले में दर्शाए जा रहे हैं, खासकर आप देख रहे हैं कि पूरा उत्तरी झारखंड में पीले में दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के समय में जो हवा की गति है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चल सकती है। तो तेज हवा का झोंका रहेगा, उस हिसाब से लोगों को 2 दिनों से हो रही बारिश के बीच राज्य में पड़ने वाली भीषण गर्मी से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को एडवाइजरी जारी कर दी है। केंद्र सरकार के हिदायत के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी ने सभी जिलों के सिविल सर्जनों को अलर्ट किया है। उन्होंने हीट स्ट्रोक के संभावित मरीजों की समय पर पहचान और उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया है।
लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान पूरे राज्य में चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज बोकारो जिले के फुसरो में मतदाता रैली का आयोजन किया गया। और अब बात कारोबार जगत की। लगभग 18,90,000 करोड़ का कलेक्शन, चालू वित्त वर्ष में 19.45 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य पार करने का अनुमान लगाया गया। आयकर विभाग ने अपडेटेड आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही साथ आयकर दाता 2022-23 और 2023-24 के लिए अपना अपडेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन 2026 में पटरियों पर दौड़ने लगेगी। साथ ही रेल मंत्री ने कहा कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन 2026 में तैयार हो जाएगी और सूरत से एक सेक्शन में चलेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL को NTPC से 1,600 मेगावाट की सिंगरौली अत्याधुनिक तापीय बिजली परियोजना चरण 3 की स्थापना के लिए ठेका मिला है। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट बुधवा उरांव का कल मध्य रात्रि के बाद निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्होंने कल रात जमशेदपुर में अंतिम सांस ली। बुधवा उरांव झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। वे वर्ष 1986 के एशियन गेम्स के 800 मीटर दौड़ में तकनीकी गलती के कारण स्वर्ण पदक से चूक गए थे। रांची के इटकी स्थित उनके पैतृक गांव में आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आईओए ने 10 मार्च को जारी अपने आदेश में कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर तदर्व समिति को भंग करने का फैसला WW द्वारा WFI पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए लिया गया। आईओए ने यौन उत्पीड़न और नियमों के पालन जैसे मुद्दों की चिंताओं को दूर करने के लिए WEI को एक सुरक्षा समिति बनाने का निर्देश भी दिया है। कुश्ती से जुड़े तमाम लोगों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का हाल ही में लिया गया फैसला एक बड़े फैसले के तौर पर सामने आया। दरअसल भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती महासंघ का दैनिक कार्य संभाल रही तदर्व समिति को भंग करने का फैसला किया। आईओए का कहना है कि चूंकि कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय संस्था पहले ही भारतीय कुश्ती संघ से प्रतिबंध हटा चुकी है और तदर्व समिति ने WFI के सहयोग से अगले महीने के ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के लिए चयन ट्रायल का सफल आयोजन किया था, जहां तदर्व समिति के नेतृत्व में पुरुष और महिला वर्ग के कुश्ती ट्रायल हाल ही में संपन्न हुए थे। ऐसे में अब समय है कि भारतीय कुश्ती संघ के दैनिक कार्यों की देखरेख कर रही तदर्व समिति को भंग किया जाए। हालांकि आईओए ने यौन उत्पीड़न और नियमों के पालन जैसे मुद्दों की चिंताओं को दूर करने के लिए WFI को एक सुरक्षा समिति बनाने का निर्देश दिया है। WFI के अध्यक्ष संजय सिंह इस फैसले से काफी खुश हैं और उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ को धन्यवाद दिया है। खेल की वैश्विक संस्था UWW ने फरवरी में भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता बहाल की थी। कुल मिलाकर पेरिस ओलंपिक से पहले कुश्ती का दंगल अब वापस मैट से बाहर नहीं बल्कि मैट पर आता दिख रहा है और उम्मीद यही करनी चाहिए कि अब कुश्ती को लेकर बात प्रदर्शन, पदक जीतने और आगे बढ़ने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु आज स्विस ओपन के अपने पहले दौर के मैच में थाईलैंड के खिलाड़ी से भिड़ेंगी। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल मियामी ओपन के मुख्य दौर में जगह बनाने से चूक गए। अंतिम क्वालिफाइंग दौर के मैच में उन्हें हांगकांग के कोलमैन वांग ने 3-6, 6-1, 7-5 से हरा दिया। वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल ने USA के अली खान के साथ आगामी ICC पुरुष T20 के ट्रॉफी टूर का शुभारंभ करने के लिए न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को रोशन किया। विश्व कप 2024 ग्लोबल ट्रॉफी टूर 15 देशों का दौरा करेगा। बड़ी आंत का कैंसर एक गंभीर समस्या है। भोजन के पाचन के बाद निष्कासन की प्रक्रिया में पाचन तंत्र और बड़ी आंत की भूमिका होती है।
बड़ी आंत में कोई बीमारी होने पर उसका कार्य प्रभावित होता है और अगर वो बीमारी कैंसर हो तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। आइए देखते हैं इस पर आधारित ये रिपोर्ट। पाचन तंत्र के कैंसर काफी लोगों को प्रभावित करते हैं। पाचन तंत्र कई अंगों से निर्मित होता है। भोजन की नली, आमाशय, जिगर और बड़ी आंत, ये सभी पाचन तंत्र के भाग होते हैं, जिनके सहयोग से पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। कैंसर पाचन तंत्र के किसी भी अंग में हो सकता है। बड़ी आंत का कैंसर एक गंभीर समस्या है। ये कैंसर बड़ी आंत यानी कोलन या रेक्टम यानी मलाशय में हो सकता है, जिसके लिए जीवन शैली से संबंधित कई कारण जिम्मेदार होते हैं। बड़ी आंत का जो कैंसर है वो एक पाश्चात्य देशों की बीमारी है और अभी पिछले 10 से 20 सालों में हमने ये देखा है कि ये बीमारी इंडिया में भी बढ़ गई है और इसके बढ़ने के कई कारण हैं। एक कारण जो सबसे ज्यादा हमने देखा है वो है हाई प्रोटीन डाइट या खाने में बहुत ज्यादा प्रोटीन होना, खासकर कि जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन डाइट होना। हमारे यहाँ पर 10, 15, 20, 30, 40 साल की उम्र में ये कैंसर पाया जाता है, यानी कि बच्चों में, यंग एडल्ट्स में, उस उम्र में जिसमें कि आदमी को अपना व्यवसाय करना है या पढ़ाई करनी है या बच्चे छोटे हैं, उस उम्र में ये कैंसर पाया जा रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक खतरे की घंटी है। यदि व्यक्ति को मल में खून आए, कब्ज या दस्त लंबे समय तक चले, पेट के निचले भाग में दर्द हो, अचानक वजन कम होने लगे या अत्यधिक थकान महसूस हो, ऐसे लक्षण होने पर तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। कोलोरेक्टल कैंसर कोलन या मलाशय के कैंसर है, जो कोलन और मलाशय के अस्तर में पॉलिप्स के विकास के साथ शुरू होते हैं। कोलन और मलाशय बड़ी आंत के भाग होते हैं, जो पाचन तंत्र का सबसे निचला हिस्सा होता है। इन सभी कैंसर का इलाज उनकी स्थिति और गंभीरता पर निर्भर करता है। कोलोनोस्कोपी में डायग्नोसिस भी हो जाता है और टुकड़ा भी लिया जाता है बायोप्सी का। उसके बाद इसकी स्टेजिंग होती है, सीटी स्कैन होता है और अगर आपको शल्य चिकित्सक बोलते हैं कि सर्जरी की जरूरत है तो आपको तुरंत सर्जरी करानी चाहिए। जो सर्जन्स ट्रेंड हैं और इस शल्य चिकित्सा में उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो इस सर्जरी को दूरबीन के माध्यम से कर पाते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इलाज किया जाता है। दिल्ली में चल रहे स्टार्टअप महाकुंभ के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन, उद्यमियों और निवेशकों को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी, आज से भरे जाएंगे नामांकन। 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को होगा मतदान। झारखंड में भी चुनावी हलचल तेज। झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रोन्नति में दिए जाने वाले आरक्षण पर लगाई रोक। राज्य सरकार की ओर से 2003 में लाया गया संकल्प अगले आदेश तक अब नहीं होगा प्रभावी। और राज्य के कई हिस्सों में आज और कल तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। मौसम में बदलाव से तापमान में 3 से 4 डिग्री की आई गिरावट। 22 मार्च से साफ होगा मौसम।